दोस्तों, आज का दिन यानी 24 मार्च ये वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस इसके रूप में मनाया जाता है यानी टीबी। क्यों इतना कॉमन हो गया है? ऐसे आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को टीबी होता है और उसमें से 27% पेशेंट्स ये भारत के हैं। तो आज के इस दिवस पर हम टीबी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जितना हमारा अवेयरनेस बढ़ेगा, हम अपने आप को तो बचाएंगे ही, तो और आप दूसरों को बचाने का भी काम करेंगे। तो आइए डॉक्टर सचिन से हम इसके ऊपर बातचीत करते हैं। वेलकम टू अवर शो। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। टीबी एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि ये एक कंटेजियस बीमारी है और जिसकी वजह से मृत्यु के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और नए पेशेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो कंटेजियस होने की वजह से टीबी को एग्जैक्टली मेडिकल लैंग्वेज में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? टीबी एक बीमारी है, जैसे आपने कहा कंटाजियस माना संक्रमण से फैलने जी। वाली बीमारी है जो एक से दूसरे को हो सकती है। इस समय हमारे सामने दो चैलेंजेस है, जो डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप कंट्री। सो डेवलप कंट्री में मेजर चैलेंज जो है एनसीडी माना नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, माना जो असंक्रामक बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कैंसर है। बाकी दूसरा चैलेंज जो था उनको काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, जिसको हम कहते हैं संक्रमण से फैलने वाली बीमारियां। तो उसमें टीबी बचा हुआ है। और भारत में आपने जैसे आंकड़े कहे 27% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, माना इतना टीबी है। और टीबी जब कोई व्यक्ति खांसता है ना, तो उसके मुख से या थूकता है, तो उस थूक में से कॉमनली टीबी के जो कीटाणु होते हैं या बैसिलाई होते हैं, टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई। बैसिलाई माने एक रॉड की तरह सूक्ष्म होते हैं जो माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देते हैं। तो वो फैलते हैं और दूसरा व्यक्ति जब सांस लेता है तो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, इसीलिए इतना फैल रहा है। यस। अब फिर भी हम लकी है कि हम भारत में हैं और भारत इज अ टेम्परेट क्लाइमेट कंट्री। सूर्य का प्रकाश है जिसमें बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। अच्छा। फिर भी टीबी की बीमारी भारत में बहुत ज़्यादा हाई बढ़ रही लेवल है। पर है। आंकड़े बहुत डरावने हैं। 4,32,000 लोग, है ना, जी। 2016 के आंकड़ों के अनुसार 4,32,000 लोगों की मृत्यु। उसके अनुसार हर साल में, हर दिन का देखा जाए तो 1,183 लोगों की जो मृत्यु इससे डेली कि हाँ जी, इससे टीबी मृत्यु के होती वजह है। से। तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली लिया है और हमने टारगेट रखा है जो बहुत एम्बिशियस है कि 2025 तक हम अपने देश से टीबी टीबी को को पूरी तरह से पूरी खत्म तरह से करेंगे। खत्म करेंगे, जो कि एक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल बीमारी है। लेकिन जैसे आपने बताया कि भारत जैसे देश में इतना नहीं फैलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सूरज का प्रकाश बहुत आता है। लेकिन फिर भी आपने बताया कि ये खाँसने से या थूकने से गलत जगह पर, इसकी वजह से ये बीमारी बढ़ती है, संक्रमित है ये बीमारी। तो कहीं न कहीं यहाँ पर हमारी हाइजीन के प्रति जो उदासीनता है या हम इतना ध्यान नहीं देते हाइजीन की तरफ, वो एक कारण है? 2-3 कारण हैं। इसमें ये कारण ज़रूर है कि हमारी आदतें कुछ ऐसे हैं। जी। अभी हम देखते हैं, अभी मेट्रो सिटीज़ में भी मैं जाता हूँ, एसी कार में लोग जा रहे हैं। सिग्नल पे जैसे ही गाड़ी रुकी, ये चलती गाड़ी में भी कई लोग दरवाज़ा खोलते हैं और थूकते हैं रास्ते के ऊपर, जो कि विदेशों में नहीं है। जी। वहाँ पे स्वच्छता के बारे में लोग जागरूक है। दूसरा मैंने देखा, क्या कहे इन लोगों को, हॉस्पिटल्स में या बिल्डिंग में जहां पर भी इनको कोना दिखता है, कोना, जी। वो कोने में थूकते हैं। जी, ये बहुत ही कॉमन है, मना स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में तो आप देखेंगे तो बहुत मुझे ज़्यादा है। इतना घृणा आती है अंदर से, इतना क्या कहूँ, मेरे को समझ में नहीं आता कोई व्यक्ति अपने घर में कैसे थूक सकता है। चलो दीवार हो गई, लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के कोने में भी थूकने वाले लोग हैं। आप इनको क्या कहेंगे? माना उनको इतना, मेरे को शब्द नहीं आ रहा है, जी। क्योंकि मुझे तो याद आ रहा है मैं क्यों मुंबई इतनी में। कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसकी हाँ, वजह से कइयों की मृत्यु भी हो रही है? यस। माना वो कैसे होता है, अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट थूकते हैं रास्ते पे, आपके एक थूक में इन्फेक्शन है, वो उधर पड़ा है, बैसिला है, हवा आती है, वो हवा में उछाल दिया जाता है और डस्ट पार्टिकल के साथ मिलता है, आप सांस लेते हो, आपके अंदर चला जाता है। और अगर आपकी प्रतिकार शक्ति कम कम है होगी, तो एग्जैक्टली प्रतिकार शक्ति कम है, उनको तुरंत ही ये वो हो तुरंत जाता है, पकड़ इफ़ेक्ट हो लेता है। जाता है उसका। मुझे तो इतना याद है कि बचपन में ये कंपलसरी हमारी जो रेजिम है वैक्सीन्स की,
हम सबको हाथ के ऊपर टीका लगा हुआ है BCG, जी, क्योंकि जी। हमको इतना एक्सपोजर है कि भारत में अगर किसी को, आजकल तो लोग टीवी के वजह से थोड़ा अवेयरनेस आया है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर है ना अमिताभ बच्चन जी, वो कहते हैं कि 15 दिन से ज्यादा अगर किसी को खांसी है, हमको ये भारत में सिखाया जाता है डॉक्टर में, अगर खांसी है तो पहला आप टीबी समझो। जी, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये बहुत यस, ज़्यादा एडवर्टाइज़ की हुई है यस, कि इमीडिएटली उसके प्रति इंसान जागरूक हो जाए, जागरूक हो अगर जाए। उसको 15 दिन से ज़्यादा खाँसी है तो तो। ये हाइजीन के बारे में पहला कारण है कि हमारा हाइजीन या हमारी स्वच्छ रहने की जो आदतें हैं, है ना, उसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरी गलती सबसे बड़ी लोगों से होती है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भारत में है, कि टीबी एक बार डायग्नोस होने के बाद उसका इलाज जो है वो आपकी बीमारी के अनुसार 6 महीना से 9 महीना यूजुअली होता है। तो जब तक डॉक्टर आपको नहीं कहे तब अपनी मर्जी से दवाई बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत से लोगों का ये है कि आजकल मैंने सुना एक डॉक्टर्स की बहुत अच्छी स्पीच चल रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे देश में सारे डॉक्टर्स हैं। यानी हर कोई बंदा, अगर आपको पता चले, इवन ट्रैवल करते समय कंडक्टर को भी समझ में आ जाए कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो भी आपको 2 टैबलेट लिख के दे सकता है। तो ये हालत है, तो कहीं न कहीं आधा नॉलेज हम कहेंगे, पूरा तो यस, नॉलेज है नहीं, तो फिर नेट से पढ़कर, सुनकर हर कोई अपनी पैथी, हर कोई अपना सलाह देता है और आजकल ये बहुत बढ़ने लगा है, अपने इस हिसाब से दवाइयाँ बंद करना। यस, और ये सबसे बड़ा घातक केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए हो जाता है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। इससे क्या अब होता है अगर हम दवाइयाँ यस, बंद करते हैं तो? पहली बात तो आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी टीबी के बारे में जानकर कभी भी अपनी मर्जी से दवाई बंद नहीं करे, क्योंकि आपने जैसे ही रोक दिया तो टीबी के बैसिलाई बैक्टीरियाज आर मोर इंटेलिजेंट, वो अपनी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाते हैं, और फिर जो दवाई आपको ठीक करने वाली होती है वो दवाई आपके ऊपर काम नहीं करती है। इसको हमने अलग अलग नाम दिए हैं। अभी तो अच्छा, XDR आ गया है, MDR हम बोलते थे, टोटल ड्रग रेजिस्टेंट, माना ऐसे टीबी के बैसिलाई बन जाते कि उनके ऊपर दवाई काम नहीं करती। अच्छा। और अगर उस आपने व्यक्ति दवाई बीच में से छोड़ दी छोड़ तो? दिया तो फिर आपको फर्स्ट लाइन हो गया, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, ऐसे नई नई दवाइयां हमको निकालनी पड़ रही है, फिर वो काम नहीं करती तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और बहुत लंबे समय तक भी लेनी पड़ती है। यस, माना लंबे समय तक चलती है। जो 6 से 9 महीने का पीरियड है वो कई सालों तक चल सकता है आपकी केवल एक गलती से। तो इसलिए गवर्नमेंट ने RNTCP, माना आपको गोलियां भी ऐसे ही नहीं देते, क्योंकि घर पे जाके आप भूल जाएंगे, तो उसके बजाय आपको सुपरवाइज करके हमारे सामने गोली लो, तो हमको इंश्योर होता है कि इसने गोली खाई है करके। अच्छा। हाँ, इसको डेपो ऑब्जर्व कहते हैं, कि ऑब्जर्वेशन में दवाई गई है उसके पेट में, तो रेजिस्टेंस होने के चांसेस। हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज इस समय आया है कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, ओह! और केवल एक गलती से कि दवाइयाँ हम बंद कर देते हैं। अभी ये बैसिलाई बढ़ते जा रहा है, और ये हमारे सामने सचमुच में बड़ा चैलेंज है, और इसके आपके स वजह से हम रोक नहीं पा रहे। अच्छा, आपके सामने कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल है कि जो इस बीमारी को ट्रीट करते हुए भी अपने आप को बचा कर रखा है? हाँ, क्योंकि ये मान्यता है कि टीबी के लोगों की सेवा करते हैं या टीबी के लोगों के संपर्क में रहते हैं तो इमीडिएटली हमको टीबी हो सकता है। यस, पर जैसे आपने कहा कि रेज़िस्टेंस पावर अगर आपकी अच्छी होगी, तो आप बच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो जो हमारी इम्यून सिस्टम, रेज़िस्टेंस पावर जो भी हम कहें, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला सवाल। और दूसरा कि ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल है? यस, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में 300 बेड का हॉस्पिटल है, उसको सीवड़ी हॉस्पिटल या टीबी हॉस्पिटल ही कहते हैं। अच्छा, माना आप जैसे हॉस्पिटल में जाओ, गेट के ऊपर ही आपको मास्क लगाना पड़ता है, क्योंकि टीबी के बैसिलाई बहुत वातावरण में ज़्यादा होते है हैं। ना 300 तो पेशेंट का यानी? 300 पेशेंट का, और वहाँ पे सब एडवांस केसेस आते हैं, जो डिफिकल्ट टू ट्रीट केसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ केवल टीबी के मरीजों का इलाज होता है। तो वो टर्शरी केयर सेंटर है केवल टीबी के लिए। तो वहां पर मैंने जब देखा कि पेशेंट तो है ही है, लेकिन साथ में वहां काम करने वाले स्टाफ, डॉक्टर्स। नर्सेस, वार्ड बॉयज, या इवन डॉक्टर्स, इनको भी टीबी होने की संभावना रहती है, और और हुए? होता भी है।
तो ये क्यों होता है कि अभी आप देखो कि हमारा लाइफ आजकल स्ट्रेसफुल हो गया है, तो हमको आज पता चला है कि स्ट्रेस के वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्रतिकार शक्ति, जी। है ना। स्ट्रेस, निगेटिव सोचना, है ना, या स्लीप डिस्टरबेंस होना, खाना ठीक समय स्ट्रेस, पर किसी नहीं भी चीज़ लेना, का है बहुत ना, ज़्यादा स्ट्रेस ये बढ़ने सब। लगा है। तो स्ट्रेस से आपकी इम्यूनिटी कम होती है, ये हमको पता चलता है, और हमारा लाइफ फास्ट हो गया है। तो अगर हमने अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखा और स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया, तो वहाँ काम करने वाले लोगों को भी टीबी होता है। इसलिए मास्क पहनना कंपलसरी है। और मैंने ये भी देखा कि कई लोग पोस्टिंग लेने से वहाँ डरते हैं, क्योंकि वहाँ गए तो टीबी होने के चांसेस है, और हो गया तो फिर 6 महीने दवाई खाओ। लेकिन हमारे एक डॉक्टर है, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, वो पिछले 15 साल से वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, और उनको आज तक टीबी नहीं हुआ, और बहुत खुशी से वहाँ ड्यूटी देते हैं। वाह! तो ये तभी हो सकता है जब आप अंदर से बहुत पॉजिटिव है, और वो मेडिटेशन करते हैं, और वो सभी पेशेंट का इलाज करते हैं। प्रोफेसर है, बड़े पोस्ट पर है, और बहुत दिल से पेशेंट का इलाज करते हैं। तो ये एक साइन है कि अगर आप अंदर से आपकी इम्यूनिटी पॉजिटिव रखते हो, स्ट्रेस को मैनेज करते हो, तो टीबी के बैसिलाई आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेंगे, और अगर लग भी गया तो आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ये हमको बात अभी अब आज समझ में आ रही है। मतलब ऐसे एग्ज़ाम्पल कम हैं, पर यस, फिर भी हमारे सामने हैं। यस, यस, यानी भले कम होने के बावजूद भी हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं यस, कि यस, ये पॉसिबिलिटी है। यस। जैसे हाइजीन के बारे में उदासीनता और उसका वो एक प्रमुख कारण है। दूसरा आपने बताया कि इम्यूनिटी डाउन होने का एक प्रमुख कारण स्ट्रेस है। तो हाइजीन को बढ़ाने में आध्यात्मिकता कैसे हेल्प करती है? यस, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात। मैंने जैसे ही कहा कि स्पिरिचुअलिटी में, जैसे आध्यात्मिकता में, हम अंदर से साफ होने लगते हैं, स्वच्छ होने लगते हैं, है ना। हमारा यह अनुभव है कि जैसे हम अंदर से स्वच्छ होने लगते हैं, तो हमको गंदगी अच्छी नहीं लगती है। तो बाहर भी पसंद नहीं आती यस, गंदगी। तो हम अंदर से जितने साफ रहेंगे ना, उतने हम बाहर गंदगी नहीं करेंगे। जैसे हमने पहले भी देखा कि हम प्रकृति का सम्मान करने लगते हैं, हर चीज का सम्मान रहना, और हम ये बहुत गहराई से फील करते कि हमारे वजह से, जो आध्यात्मिकता का हुँ, बॉटम लाइन है, हमारे वजह से औरों ना को किसी व्यक्ति को, ना प्रकृति को कोई तकलीफ होनी चाहिए। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं डालना चाहूँगी कि क्या जब हम स्वच्छता की बात करते हैं क्योंकि हाइजीन इम्पोर्टेंट है, ये सब एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, जैसे हमने पहले एग्जैक्टली, भी चर्चा की। तो सफाई होगी, हाइजीन होगा, तो ये बीमारियाँ कम फैलेगी, स्पेशली जो संक्रामक बीमारियाँ हैं। यस, तो इसमें मन की स्वच्छता अगर है, यानी मन आपका ऑर्गेनाइज़ वे में है, तो आपकी बाहर की चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। एग्जैक्टली। और कभी भी आप अपने प्रकृति को खराब नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे, आप हर कर्म करने के पहले सोचेंगे कि इस कर्म का, जैसे ब्रह्मा कुमारी में सिखाया हुँ, जाता है कि कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत सोचो, या त्रिकालदर्शी बन के सोचो। कि इसके क्या परिणाम हाँ, इसके होंगे? क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इनडिस्क्रिमिनेट स्पिटिंग के ऊपर ही मैं आता हूँ कि हम थूकते हैं जो, है ना, ये बहुत ही, मैंने देखा कि फॉरेन में कोई भी ऐसा नहीं करता है। इवन भारत वाले लोग जब विदेश में जाते हैं, वो भी नहीं करते, वो भारत में आने के बाद। तो ये बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने एक नोट किया कि पान खाना या टोबैको जो चीव करते हैं या अलग-अलग टाइप के गुटखा खाते हैं, उन लोगों को बार-बार थूकने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो अपना कंपेयर डब्बा टू साथ में लेके जाए, जहाँ पर भी जाना है। हम आपको मना नहीं करते, आपको इतना ही शौक है, ज़रूर खाएँ, लेकिन फिर डब्बा थूकदान होता है, वो अपने साथ में रखते हैं। क्योंकि आपको अधिकार नहीं प्रकृति का और लोगों का स्वास्थ्य खराब करने का। मुझे इसमें क्यों आती है, क्योंकि मैं एडिक्शन में काम करता हूँ। तो एडिक्शन का और टीबी का बहुत गहरा कनेक्शन है। जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, है ना? उसकी वजह उनके, से भी टीबी यस, उनके फेफड़ों की इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि धुआं अंदर जा रहा है। फिर दूसरे डायबिटीज वाले मरीज, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको टीबी होने के साथ। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट वो है एचआईवी पेशेंट, है ना। उनको भी। हाँ, एचआईवी से जो एड्स की बीमारी होती है, तो एचआईवी इन्फेक्टेड लोगों की इम्यूनिटी, तो जो भी चीज आपकी इम्यूनिटी कम करती है, आपको टीबी पकड़ने का खतरा ज्यादा होता है। मैं यहाँ पर कहूंगा कि थूकना या ये जो नशा करने वाले, ओरल हेल्थ, हुँ, हमारे भारत में कैंसर, मुंह का हुँ, कैंसर भी हम सबसे ज़्यादा है, जी। 90% केसेस, है ना। हुँ, और ये तंबाकू चबाने से या सिगरेट पीने हुँ, से जो होते हैं,
तो उसके साथ भी टीबी का खतरा है। तो अभी यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि हम टीबी और एडिक्शन को, तंबाकू को कंबाइन कर रहे हैं, दोनों प्रोग्राम साथ में चले, क्योंकि अच्छा। दोनों का आपस में कनेक्शन है। जी। तो टीबी डिपार्टमेंट और टोबैको डिपार्टमेंट ये मिलके काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, ताकि एडिक्शन भी कम हो और टीबी की संख्या, क्योंकि कितना वर्कलोड बढ़ता है, कितना कितने पैसा टाइप के खर्चा होता है। टीबी हैं? टीबी एक ही प्रकार का होता है, अच्छा, मना उसका बैसिलस लेकिन का। मैंने सुना है कि बोन का भी टीबी हाँ, होता हाँ, है। वो टीबी जो कॉमनेस्ट टीबी जो है वो लंग्स का होता है, फेफड़े का, क्योंकि ओके, कॉमनेस्ट ऐसे जाता है। लेकिन बाकी वहाँ से वो फ़ोकस अपने शरीर में फैल सकता है, माना फिर वो बोन्स में जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, आंतों में जाएगा, ब्रेन में जा सकता है। टीबी मेनिंजाइटिस हम कहते हैं, वो तो फिर जान को खतरा होता है। तो टीबी पूरे बॉडी में कहीं पर भी फैल सकता है, स्किन का भी टीबी हो सकता है। लेकिन कॉमनेस्ट है वो फेफड़ों का टीबी होना, जिसमें खांसी रहती है, और 15 दिन से ज़्यादा अगर आपको खांसी ठीक नहीं हो रही है तो कोई भी डॉक्टर पहला आपको थूक की जांच करने को बोलेगा। और थूक की जांच भी एक बार निगेटिव आया, क्योंकि ये मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो 3 दिन थूक की जांच करनी पड़ती है, एक्सरे निकालना पड़ता है, फिर अलग अलग टेस्ट होते हैं, वो करके हम कंफर्म करते हैं, क्योंकि हम मिस नहीं करना चाहते। कई सारे ऐसे टीबी है, जैसे बोन का टीबी शुरुआत में पकड़ में नहीं आता है, तो हमको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आज हमारे पास अच्छी दवाइयाँ है, और टीबी एक ऐसी बीमारी है टोटली प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल है, इसको हम रोक भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। ओके। इसलिए सबका सहयोग इसमें जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टारगेट दिया है 2025 तक, हम अपने देश से टीबी को खत्म करने वाले हैं। ये बड़ा टारगेट है। ये बहुत बड़ा और एम्बिशियस है, लेकिन इसमें सबका सहयोग चाहिए। तो इस चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि इनडिस्क्रिमिनेट स्पिटिंग को अवॉइड करें, जी। जगह जगह पर नहीं थूके। अगर आप पान खाते, तंबाकू खाते, इधर उधर नहीं थूके, बेसिन में ही थूके, स्वच्छता रखें, है ना। अगर नशा कर रहे हैं तो नशे की चीज़ें से अपने आप को बचाएं, ठीक है ना। और अपनी इम्यूनिटी को पॉजिटिव रखें। बहुत अच्छा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि हम जितना ये सब चीज़ों का अवेयरनेस बढ़ाते जा रहे हैं, अवेयरनेस इज़ वन काइंड ऑफ इज़ इन्फॉर्मेशन, यू आर गिविंग इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है। तो कई लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट की, किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या कहना मैं ये चाहेंगे? नहीं कहूँगा, क्योंकि विदेशों ने ये करके दिखाया है। ओके। फॉरेन में इसकी संख्या बहुत कम है, कनाडा में कितना कम है टीबी, पर ये तभी हुआ है जब लोगों में अवेयरनेस आई। अवेयरनेस और एजुकेशन इम्पोर्टेंट यस, है। मुझे ये पता है कि आदत बदलना मुश्किल होता है, हुँ। ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि हम तो एडिक्शन में काम करते हैं, तो इसके लिए भी फाइन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इधर उधर थूकता है तो उसको फाइन होना चाहिए थूकने हाँ, के जैसे ऊपर। कि सिगरेट को अगर आप पब्लिक प्लेस में यस, यूज़ करते हैं, तो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत कड़े लॉ किए हैं, क्योंकि यस, वहाँ पे स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। यस। लेकिन वहाँ पे उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो कि हमारे कंट्री में कम है। नहीं, यहाँ पर भी अभी, क्योंकि मैं इसी फील्ड में काम करता हूँ, हुँ। कोटपा एक्ट है, जी। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स है। इसके तहत आप पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। और धीरे-धीरे, भले हम थोड़ा लेट होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम हुँ, जग हुँ। रहे हैं, और हमने और कड़े कायदे किए कि 18 साल के नीचे एक जेजे एक्ट होता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जी। सेक्शन 77। 18 साल के नीचे किसी लड़का या लड़की को अगर आपने टोबैको प्रोडक्ट दिया, तो आपको 7 साल की सज़ा है। हुँ। नॉन बेलेबल वारंट, आपकी ज़मानत भी नहीं हो सकती, और 1 लाख फाइन 18 है। साल से नीचे 18 के साल के नीचे अगर दिए दिए तो आपको हाँ, 7 साल की सज़ा है। तो कायदे हाँ। कड़क है। और इसका पहला केस मुंबई में, मुंबई पुलिस को मैं मुबारकबाद दूँगा, ताकि लोगों में मैसेज गया। इस चैनल के द्वारा भी मैं हुँ। बताना चाहूँगा, अभी थूकने के ऊपर भी फाइन है, आप थूक नहीं सकते। और हमको अवेयरनेस लाना है, एक-दूसरे को प्यार से बताना है। यानी सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन ही हाँ। इसमें इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम सब मिलके अगर डिसाइड करें, है ना, सिर्फ थूकने की हमारी बीमारी को अगर हम ठीक करें, है ना, टीबी तो बात की बात है, लेकिन स्वच्छता जो भारत सरकार का कदम है, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने ब्रह्मा जी, कुमारी की जो मुख्य प्रशासिका है, दादी जान की, इनको स्वच्छता का ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर एम्बेसडर बनाया किया। है। तो स्वच्छता जब जैसे ही हमारे अंदर आने लगती है, तो हम बाहर कचरा करना कम कर देते हैं, और इससे टीबी को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। और
केवल स्वच्छता ही नहीं, हमारी प्रतिकार शक्ति भी मेडिटेशन से जी, बढ़ती है। बढ़ती ये है। हमको पता चला है। हमारे शरीर के अंदर खास करके डब्ल्यूबीसी होते हैं, उसमें जी, लिम्फोसाइट्स जी। होता है या नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जो हमको इन्फेक्शन से बचाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। तो जो नियमित रूप से अच्छा मेडिटेशन करते हैं, उनकी प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, उनकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है। ये हमको पता चला है। तो मेडिटेशन करने से केवल हम थूकने के ऊपर भी कंट्रोल आ जाएगा, हमारा इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आता है जी, ना? और हम अपने बारे में, प्रकृति के बारे में, दूसरों के बारे में सोचना चालू करते। तो स्वच्छता आ गई, थूकने के ऊपर कंट्रोल आ गया, प्रतिकार शक्ति बढ़ गई, तो ये टीबी में बहुत सहायक मदद करेगी, है ना? और इस तरह से हम धीरे-धीरे अगले कुछ सालों में टीबी के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। हालाँकि बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा है कि हम हुँ, इरेडिकेट कर लेंगे, लेकिन मेजर बातों को हम कंट्रोल करेंगे और हम सबको मिलके गवर्नमेंट को सहयोग देना चाहिए, जी, है ना? जैसे कि आजकल टीवी के ऊपर एडवर्टाइज आती है या रेडियो के ऊपर, अभी लोगों को पता चलने लगा है कि 15 दिन के ऊपर अगर खांसी है, कहीं टीबी तो नहीं है। ऐसे ही मैं यहाँ पे और एक पुश करना चाहूँगा कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, है ना? तो आप हाई रिस्क में आते हैं। जी, अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो भी आप हाई रिस्क में आते हैं। अगर आपको एचआईवी है, माने किसी भी प्रकार से आपकी प्रतिकार शक्ति हुँ, कम होते जा रही है, तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और आपको टीबी पकड़ सकता है। जी। तो अपना ख़्याल रखें, आपको अगर कभी डाउट है। मतलब इसमें यही बात है कि भई डरने की बात नहीं है, यस, लेकिन हमें कोई भी चीज़ के लिए प्रिवेंटिव होना, प्रिवेंटिव कदम उठाना वो बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है। यस। बाकी डरने की कोई बात नहीं है, डरने बच्चों की कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत अच्छी दवाई है, सिर्फ़ उसको रेगुलरली लें अगर आपको टीबी हो गया है तो। तो 2 बातें हम समराइज़ करेंगे, 24 मार्च ये दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है और टीबी ये ऐसी अभी बीमारी है, जब पहली बार वो 1882 में रॉबर्ट कॉक नाम के व्यक्ति जी, ने इसका आविष्कार किया था, जी। माइकोबैक्टीरियम हुँ, ट्यूबरकुलोसिस। अभी उसके ऊपर बहुत अच्छी दवाइयाँ आई है और इन दवाई से टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। छाती में पानी हो जाता है, वो पानी भी हम निकाल सकते हैं, आपके फेफड़े पूरी तरह से बच सकते हैं, अगर आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार प्रॉपर सही गाइडेंस मिलना हाँ, चाहिए। सही दवाई लें। ये बात ठीक है कि कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है, पर वो डॉक्टर एडजस्ट करेगा। कई हुँ, दवाइयों से लीवर के ऊपर इफ़ेक्ट आता है, तो उल्टी जैसा लगता है, वो थोड़े समय की बात होती है। डोज़ एडजस्ट या दवाई बदल के आपका टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ये पॉज़िटिव मैसेज हम वर्ल्ड टीबी डे पे देंगे और अपने भारत देश ही नहीं, पूरे विश्व को हम मिलकर टीबी मुक्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा। मुझे आपको सबसे पहले कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक को आध्यात्मिकता से लेकर उसको जिस तरह से आप डॉट सारे कनेक्ट करते हैं, तो जो भी आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हमारे दर्शक हैं, उनको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। इसीलिए फिर से आपका अभिनंदन और धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। वर्ल्ड टीबी दिवस पर आज हम एक प्रण लेते हैं कि हाइजीन को ज़्यादा बढ़ाते जाना है। जितना ज़्यादा हम स्वच्छता की तरफ अवेयरनेस हमारा क्रिएट होता जाएगा और हम जितना हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ाते जाएँगे, स्ट्रेस को कम करते जाएँगे मेडिटेशन से, ये सारे फ़ायदे होते हैं। इतनी सुंदर बातें बताई हैं। आप सोचिए, आप अपने आप को तो जागृत कीजिए ही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप औरों को बचाने में ज़रूर हेल्प करेंगे। फिर से हम मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्ते।